नमस्कार, आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस प्रोग्राम में। हम हैं PSSM। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गणेश कोविलकर जी, जो कि नवी मुंबई से हैं। गणेश जी BEST में काम करते थे, यानी मुंबई की लाइफलाइन। भले अभी उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है, पर अब वो नई लाइफलाइन में काम कर रहे हैं, जो है ध्यान प्रचार की, जो कि हम सब की भी लाइफलाइन है। आइए हम सब मिलकर गणेश जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम और आत्मवंदन सबको। गणेश जी, आप हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो मैं PSSM हमें PSSM का धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, कि उन्हें जो मुझे यहाँ आके मेरा जो अनुभव है वो शेयर करने का मौका दिया है। मेरे को बहुत खुशी हुई है। और मेरे बारे में कहना है तो मैं बचपन से ही ध्यान में था, और मेरा जो पिताजी है, परिवार है, वो भक्ति मार्ग वाले थे सब। और वो लोग भी गुरु किए थे। माँ ने गुरु किया था, पिताजी ने गुरु किया था, लेकिन गुरु करना ज़रूरी है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बाद में जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया तभी मालूम पड़ा कि नहीं, गुरु के सिवा नहीं चलता है, गुरु करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं माना मैंने कि मैं पिताजी ने जो गुरु किया वो किया करने का है, या माता ने किया वो करने का है। मुझे वो भाता नहीं था, उनका जो सिस्टम था वो। इससे कुछ बढ़िया ढूंढने के लिए मैं और जगह जा रहा था। तभी मुझे राधा स्वामी जी का पंथ मिला, सत्संग मिला। और राधा स्वामी में मैं जो 20-22 साल था, पूरा शाकाहार था तभी, और अच्छा ही किया। तो वहाँ हमें अनाथनाथ मिला और ज्योति खुलता था तभी ध्यान बैठने के। तभी उतना भी करके भी कुछ समाधान नहीं होता था, इसलिए और कुछ है। तो कुंडलिनी के बारे में मालूम पड़ा, तो सहयोग ज्वाइंट हुआ निर्मला देवी माता जी का था। तो वह कुंडलिनी भी हमारे उठाई, और हम दूसरे को भी उठा सकते थे माता जी की कृपा से। और उसका फोटो भी है हम लोग के पास, जो रेडियो लहरी रहते हैं ना, वो कैमरा कैच करते हैं। जिसका कुंडलिनी यहाँ तक है तो यहाँ सर्पाकार का जो ये आता है ना, कुंडलिनी का आकार वो आता है। किसी का इधर आता है, किसी का ऊपर आता है। जहाँ जैसा उसका स्टेज है वैसा वो, मतलब वो सच था। तो वहाँ भी हम करते लेकिन नहीं, और कुछ है। मतलब वहाँ भी आपकी संतुष्टि नहीं हुई। तो बाद में मुझे योगी कथामृत, अच्छा, वो जो किताब है परमहंस बाबा जी का, वो किताब मिला। वो इंग्लिश में पहला मिला। बाद में उसमें बाबा जी महाराज के बारे में कुछ लिखा है, लाहड़ी मास्टर जी ने प्रकट किया है। तो ये क्या है, कौन से बाबा जी है? वो ढूंढते मुझे उन्होंने दर्शन भी दिया 2 बार। वो भी लगन था। तो मुझे किसने दर्शन दिया आपको? महाअवतार बाबा जी महाराज। महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिया। लेकिन मैं ये नहीं पहचानता था कि यही बाबा जी महाराज है। अच्छा, आपने इनसे पहले कभी भी नहीं देखा था महाअवतार बाबा जी? पढ़ा था लेकिन देखा नहीं था। वो मेरे संकट में 2 बार आए, लेकिन तभी मैं गुस्से में था, तो उनसे मैं ये नहीं किया। समझो, मैं अभी उदाहरण के दाखिल देता हूँ कि मैं जब भी पनवेल में रहने को आया, तभी वहाँ बस चलती थी, और बम्बई में मैं काम करने को जाता था। तो लास्ट का बस 9:30 का रहता था। अगर वो चूक गई तो बाद में कुछ चांस नहीं आने के लिए, बहुत लंबा पड़ता था। तो वो मैं ज़बरदस्ती वो पकड़ के मैं चढ़ा, लेकिन कंडक्टर के साथ झगड़ा हो गया 5 रुपये के बारे में। मेरे पास 50 रुपये का नोट था और वो 5 रुपये थे। तो मैं लास्ट के स्टेप पे था, और बाबा जी महाराज मेरे सामने, जो कंडक्टर के बाजू में, नीचे मुंडी करके, उसका बाल ऐसा नीचे था, और वो बोले, ठीक है बेटा, मैं 5 रुपये तेरा देता हूँ। और उन्होंने फोन किया। तो हमारा क्या उधर ऐसा चलता है कि आज आपने मेरा टिकट दिया तो मैं कल, तो मैं वहाँ से ढूंढता हूँ तभी से कि उनका मैं 5 रुपये दे दूँगा। अच्छा, तो अभी तक नहीं मिले। अभी तक नहीं मिले?
पर फिर तभी बाद मैं में मालूम पड़ा कि ये बाबा जी थे। ओह और दूसरी बार जब भी मेरे लड़की ने इंटरकास्ट मैरिज किया, तभी मैं गुस्से में था। और वो मैरिज करके आई रात को लेट। मेरे बिल्डिंग में मैं अकेला ही रहता था, कोई भी बिल्डिंग में नहीं रहता, तभी लाइट भी नहीं था। तभी वो लोग दर्शन मिलने आए, लेकिन मैं उनको मना किया, आशीर्वाद लेने आया था। तो उनके पीछे बाबा जी महाराज खड़े थे, लेकिन जो अपना जीना रहता है ना, वो जीना को ऐसा रेलिंग करके ऐसे खड़े थे और बाल उनका ऐसा नीचे था और हाइटेड थे। तभी भी मैं गुस्से में था, तभी पीछे कौन है वो नहीं देखा। लेकिन बाद में मैं जब भी लड़की से बात की तो वो आपके साथ कौन आया था, तो कोई नहीं आया था, हम दोनों ही आए थे। और एक बार ऐसा हुआ, मैं घर में ध्यान करता था तो घर में तम्बाकू का स्मेल आने लगा। मैं बोला मैं तो तम्बाकू नहीं खा रहा हूँ, तो तम्बाकू का सेल कहाँ से आता है, स्मेल कहाँ से आता है। मैं सब जगह ढूंढा, किसी मेहमान का कुछ पुड़ी रह गया, तो कुछ भी नहीं मिला। बाद में किताब में पढ़ा मैं एक जो भगवत गीता कथा करते हैं ना, उनके ख्वाब में बाबा जी गए कि आज तेरे मुंह से मुझे भगवत सुनना है, तो मैं आज आ रहा हूँ। वो कथाकार से बोले। हाँ, तो उन्होंने बाबा जी महाराज आ रहे करके उनके लिए आसन बिठाया, आसन में था। और टाइम हो गया अभी, बाबा जी महाराज वो टाइम पे आएंगे। सब लोग राह देखते थे और उन आने के बाद ही भगवत का ये कथन चालू होने वाला था। तभी वो तम्बाकू का स्मेल आना शुरू हो गए। तो वो सब लोग बोले कि अभी स्मेल शुरू हुआ है, बाबा जी महाराज आ गए। तभी मालूम पड़ा कि बाबा जी महाराज का वो स्मेल था और बाबा जी महाराज हमारे यहाँ आके गए, लेकिन मैंने पहचाना नहीं। अच्छा, तो मतलब जो उधर थे सबको भी वो स्मेल आ रहा था, जो तंबाकू का स्मेल आपको आ रहा था, तो वो उनका आने का एक इंडिकेशन मालूम था। पड़ा कि वो इंडिकेशन था, मेरे घर में भी आके गए हैं। ओह वेरी गुड। और मैं उनका बहुत फैन हो गया था। और मैं तभी बार बार मैं जब भी बैठा था बोले कि बाबा जी मुझे ऐसा गुरु दे दो कि मुझे और किधर जाना नहीं पड़ा। तो मैं यूट्यूब पे ढूंढते मुझे नाडेला मैडम का लेक्चर सुनना पड़ा, और इतना मेरे को भाया ना कि नहीं ये कुछ नया ज्ञान है। और हम दोनों सुनते बाद में वो PSM का जो ये वेबसाइट, उसमें मैं बम्बई का फ़ोन नंबर मिला, तो बम्बई PMC से मैं तभी से ज्वाइन हो गई। वाह, क्या अद्भुत एक्सपीरियंस। ये उनकी कृपा है, बाबा जी महाराज की कृपा है। तो आपको ये जो PSSM का ध्यान है, ये बाकी ध्यान से कैसे अलग लगा? बिल्कुल अलग है। मतलब मैं 50 साल के ऊपर मैं ध्यान कर रहा हूँ समझो, लेकिन जिस लोगों ने हमको ध्यान सिखाया, लेकिन सांस के ऊपर किसी के ध्यान देना है किसी ने नहीं सुना। सब ध्यान में बैठो अंदर जाना है, अंदर आओ, लेकिन अंदर कैसा जाना ये बिल्कुल मालूम नहीं था। आँख से जाने का है, नाक से जाना है, क्या मुंह से कैसे जाने का अंदर, ये कुछ भी पता नहीं था। लेकिन सर का जो ध्यान शुरू किया और हम लोग कभी अंदर चले गए ये मालूम नहीं पड़ा। तो जो आपको लगता था कि गुरु कैसा होना चाहिए, जो बचपन से था, आपके माता के गुरु थे, पिता के गुरु थे, तो यहाँ आके जो गुरु की इच्छा थी वो पूरी हुई आपकी? मतलब मैडम क्या है मालूम है, पहला अपना जो टेंडेंसी था गुरु के ऊपर पास देखने का कि गुरु लंबे से बैठता है, उनका लंबे से दर्शन लेना है, और गुरु बरस में एक बार ही मिलता है। तो हमारे मन में जो ये थे शंकाएँ थे पूछने का, किससे पूछने का, ये वैसे ही रहते था। जहाँ मैं गया ना वही बात हो। लेकिन यहाँ आने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये तो हर रोज़ मिलने वाले हमारे गुरु हैं। ये तो बात अलग है, और सबसे मिलते हैं, सबके साथ बैठते हैं। कभी ऐसा ये नहीं कि तू शिष्य है मैं गुरु, और वो अपने गुरु ने भी ये बताया भी नहीं कि मैं गुरु है करके। और मैं एक बार सोमवार के टाइम जब भी मुझे मौका मिला बोलने का सर के साथ, तो मैं उनको बोला भी, सर ने आपने जो कमाल किया है ना वो अभी तक किसी ने नहीं किया है, कि आपने आपका क्लोन किया है, सब जगह क्लोन दिया हमको।
आप जैसे सब लोग मास्टर है कि किसी को भी सवाल पूछो उसका जवाब मिलता है। बराबर, हर जगह एक गुरु होता है, पर यहाँ पितामह ने इतने गुरु दे दिए हैं, इतने मास्टर्स दे दिए आप हैं जैसे बन कि आप कहीं भी अपना संशय पूरा कर सकते हैं। तो पितामह से कभी फिजिकली मिले आप? अभी बौद्ध पूर्णिमा था ना, तभी गए थे तभी, लेकिन सर का तबीयत भी ठीक नहीं था, मौन में थे ज़्यादा, किसी को ज़्यादा मिलने नहीं देते। लास्ट में जब ये अंदर जाने का मौका था तभी इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं लास्ट में रुक गया। मेरा जो ग्रुप था वो जाके सर के साथ बैठ के आए, तभी मैं आप जो फ़ोटो मांग रहे थे तो मैं नहीं दे सका। बाद में जब ये सर बाहर आके बैठे और सबके हाथ मिला के लिया, तभी मैं मेरा बस फिजिकली। और लंगर में आए थे उसी अच्छा, टाइम, हाँ, वो तो भंडारे लंगर की में सेवा जाके में मैं पितामह आते थे। नीचे हाँ। बैठ के मैं आया हूँ। और कोई पितामह की बहुत सुंदर याद या ध्यान में कोई एक्सपीरियंस हुआ हो उनके साथ आपको? उनके साथ मेरे से मेरे पत्नी का मिसेस को ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, ले तो ऐसा तो जो 40 दिन में ध्यान किया ना हमने, तभी आँख तो खुल गई, थर्ड आई तो खुल गई समझो। अच्छा, 40 दिन के हाँ, ध्यान में ही? वो शुरू में कलर दिखते थे, बाद में एक एक ये आता था, कोई पुराना साल का ये आदमी अच्छा। राजा होता था, कभी भिखारी होता था, कभी दाक्षिणात्य साधु होता था, कभी मुझे ये भी दिखाई दिया, सफ़ेद घोड़ा रहता है ना पंख वाला, वो भी दिखाई दिया। और आइंस्टाइन तो 3 बार आए मेरे सामने। ओह। हाँ, एक दफ़ा उसने चेक का शर्ट डाला था, 2 बार वाइट शर्ट डाला था, 3 बार आए थे। तो ये दृश्य कब तक दिखते रहे आपको ऐसा? हाँ, ये शुरू में 2-3 महीने तक था, बाद में बंद हो गए। बाद में बंद हो गए। हाँ, और अभी क्या होता है, ध्यान में नहीं बैठा है ना, तो अभी किसी का भी तो चेहरा आता ही है सामने। अच्छा, अभी भी चेहरा आता है आपके हाँ। सामने। और सत्य सोमवार जब आप करते थे तब पितामह के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, तभी तो भाई कमाल हो गई। तब दिल्ली का पहला अटेंड किया सब सत्य सोमवार, नलिनी मैडम थे, और नलिनी मैडम को तो एक स्ट्रिक्ट थी बहुत, नंबर से लेने वाले थे। तो मुझे तो वो टाइम डिजिटल हाथ करना नहीं आता था, तो हम दोनों ऐसा हाथ करके बैठे थे। तो सर जी का हमारे ऊपर ध्यान गया, गणेश जी को कुछ बोलना है, उनको बोलने दीजिए पहला। तो सबको रुकाया, हमको बोलने दिया। तभी मैं उनका वही किया कि आप जैसा गुरु नहीं होना नहीं और होगा भी नहीं, बस ज़्यादा नहीं बोला मैं उनको। पितामह ने मुझे आपके हाँ भाव पढ़ लिए। हाँ, और आपको सवाल, मेरा तो सवाल आपको पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, सब सवाल का जवाब मिल दिया है मैं जब इधर आया तभी। तो जब पितामह ने अपनी बॉडी विकेट की, फिजिकल बॉडी, तब आपको क्या भाव आया फिर? भाव से पहला मैं ये बताना चाहता हूँ कि 24 तारीख को वैकेट हुआ, सर ने वैकेट किया। उसके पहले 3-4 दिन पहले मुझे एक झूम चलाने का मौका मिला। कुलकर्णी सर ने मुझे ये किया, कॉल किया कि एक झूम खाली है, ये टाइम में आप कर सकते हैं क्या? तो मैंने हाँ करूँगा। तो मैंने टीम तैयार की, टीम भी तैयार हो गई, और उनका मीटिंग में ले रहा था 24 तारीख, सेम वही दिन 24 तारीख को। और मीटिंग होने के बाद 5 बजे हम लोग 15 मिनट के लिए ध्यान करने के लिए सब बैठे, और उसी दिन सर ने 5 बजकर 7 वैकेट किया। मतलब वो टाइम हम उनके साथ ही थे इस ध्यान में। इतना अच्छा ध्यान लगाना, और उससे पहले जो 10 दिन पहले ना इतना वाइब्रेशन बढ़ गए थे ना, तो ध्यान में बैठे तो बहुत वाइब्रेशन का महसूस होता था। मतलब पहले से हमारे साथ ही आए थे, गए नहीं है किधर। सर नहीं गए। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा था उस दिन, और मेरे बाजू में वाइफ बैठे। उनका जो मोबाइल है ना वो बाहर नहीं चलता है, वाईफाई नहीं चलता है, उसका नेट नहीं चलता है कभी भी। पैसा तो भरा है लेकिन क्या लॉक हुआ है मालूम नहीं चलता है। तो उसने नीचे रखा था, अचानक ना सर की धुन बजने लगी, फ्लूट बजने लगी फोन में से, बंद फोन हाँ, में से। और वीडियो भी दिखाई दिया। अरे सर का फ्लूट बज रहा है, और ये है पृथ्वी सर है,
ऐसा कैसे हो गया? यही एक बात। दूसरा, उसके 4 दिन के बाद मैं घर में लैपटॉप पे काम कर रहा था, अलग ही काम था मेरा, वो कर रहा था, तो अंदर से फ्लूट का आवाज़ आने लगा। मैं ढूंढता किधर, क्या बंद करूँ, क्या कहाँ से, मालूम ही नहीं पड़ा मुझे। लैपटॉप में से फ्लूट का, सर का ही फ्लूट का। ऐसा नहीं कि कौन सा ये लग गया, गाना लग गया। इसका मतलब सर का भी ध्यान मेरे ऊपर है। ये मैं मेरा भाग्य समझता हूँ। दर्शकों, ये तो मैं भी कहना चाहूँगी, सर कहीं नहीं गए हैं, एस्ट्रली सबके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। बिल्कुल। गणेश सर, आपने पहले भी गुरुओं की परिभाषा सुनी, देखी, पर हमारे पितामह सबको मास्टर्स बोलते थे, गॉड्स बोलते थे, डियर फ्रेंड्स बोलते थे। तो ये पहली बार सुन के ये सब से क्या समझ आया आपको? ये तो बहुत बढ़िया है कि सर ने हमें एक अलग रास्ता दिखाया है। हम जब गुरु परंपरा में जाते थे पहले, तो उधर क्या लगता था, एक शिष्य है और एक गुरु है, और उससे आप दोनों में अंतर रख के व्यवहार करने का हमेशा ये चलता था। लेकिन ये गुरु ने हमें ही मास्टर बना दिया, हमें खुद मास्टर बना दिया। तुम मास्टर बनो, आप ही मास्टर है, और पुकारते हैं हमेशा कि आप मास्टर है, आप गॉड है। ये सुन के हमें बहुत आश्चर्य लगा कि अभी ये क्या बोलूँ, ये गुरु को मैं क्या बोलूँ। तो मास्टर बनने से क्या भाव समझ में आया आपको? भाव यही समझ में आया कि सर जो बोलते हैं ना, आपो दीपो भव, आप खुद आपका मास्टर बनो, आप ही खुद। कोई भी गुरु आपका उद्धार नहीं कर सकता है। ये सर जी की बात है, ये हमें बहुत भाई है कि सच है, गुरु करने की ज़रूरत नहीं। ये अभी मालूम पड़ा। तभी पहले क्या होता था कि गुरु करना चाहिए, गुरु नहीं किया तो जीवन असफल है। लेकिन अभी मालूम पड़ा कि गुरु करने की ज़रूरत नहीं, गुरु तो अंदर ही बैठा है। और मास्टर बनने से उनका ये भी मतलब है ना कि जो वो सिखा रहे हैं आपको, उसमें पूरी मास्टरी है, और आगे आगे आपको वही काम करने हैं जो कि आप कर भी रहे हैं। हाँ, तो ऑटोमेटिक आ गए हम में कि जो सर बोले कि आप मास्टर बनो, और आगे क्या बोलते हैं सर, आप ए सीखे तो ए सिखाओ, बी सीखे तो बी सिखाओ। जो सीखा है वो दूसरे में बांटो, बांटना सीखो। जब भी बांटेंगे तभी आपकी उन्नति ज़्यादा हो जाएगी, और ये हो रहा है। मैंने तो पहले से शुरू किया है। मैं तो ऐसा है कि मेरे घर में कोई भी आता है, सिलेंडर वाला आएगा, उसको भी मैं बिठाता हूँ और मैं ध्यान करता हूँ। कोई पोस्टपोन आया तो उसको पानी देता हूँ पहला। कोई पोस्टपोन को पानी नहीं बोलते, पानी ले लो करके, उसको पानी देने के बाद उसको बिठाता हूँ और थोड़ी देर में ध्यान की बात करता हूँ। जाते जाते उनके बीज तो बोने का काम किया, आगे उनका ही है। ये मैं तो हर एक जहाँ जाता हूँ वहाँ मैं करना शुरू किया। और अभी मुझे एक किरण पाटिल करके अपने मास्टर है, उन्होंने बताया कि मैं वृद्धाश्रम में जा रहा हूँ, लेकिन पहले दिन वो लोगों ने इतना इंटरेस्ट बताया, लेकिन अभी मैं जाता हूँ तो इंटरेस्ट नहीं बताते, ऐसा क्यों होता है? तो मैं बोला कि उनके मन में विषाद है ना, वो विषाद निकलना चाहिए। वो विषाद मतलब वो लोगों ने पूरा लाइफ भर फैमिली के लिए कष्ट किया, लेकिन अभी फैमिली ने उनको अलग कर दिया, तो उनके बारे में कुछ तो रोष रहेगा मन में, ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल उनके मन में है, वो निकालना चाहिए। तो वो पहला हम वो काम करेंगे। और जब भी मैं गया उधर तो सबके साथ बात की शुरू में, और बाद में पहले ये बोला उनको कि श्री कृष्ण जी का चरित्र सबको मालूम है, ऐसा कोई नहीं कि श्री कृष्ण मालूम नहीं करके। लेकिन श्री कृष्ण ने पूरे लाइफ भर दुख ही झेलाए, लेकिन लास्ट पर तक वो हंसते रहा। जन्म हुआ जेल में, वहाँ से निकला, गोकुल में आया, गोकुल में सब प्यार मिला, वहाँ से भी निकलना पड़ा और मथुरा आने लगा। मथुरा आने के बाद उधर भी लड़ाई हो गई, सबके साथ झगड़ना। और जब भी पांडव के साथ था उधर भी शांति नहीं था, धर्म के लिए उन्होंने कौरव के साथ ये किया, युद्ध किया। और उधर भी अर्जुन के मन में जो विषाद था, वो विषाद निकाल के लिए हमें उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। तो वो जब तक
थे तो पूरे लाइफ उनका जो है वो दुख में ही चला गया, तो उनसे अपना दुख बड़ा है क्या? नहीं है। हम तो छोटा दुख लेके रोते हैं। और दूसरी बात ये हुआ कि वो लोगों का गुस्सा घर वालों के साथ है। तो मैं बोला कौन लड़का और कौन बाप, कौन पिता, कौन माता, ये सब झूठ है। मैं आपको महाभारत का ही कथा बताना। गीता का ज्ञान उनके जीवन में उतारा आपने। हाँ, लेकिन मैं और एक कथा बताता हूँ आपको कि अभिमन्यु का युद्ध में देहांत हो गया। तभी अर्जुन गया था उत्तर में लड़ाई करने के लिए। जब भी वो वापिस आया तभी उनको मालूम पड़ा कि अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह में गए, चक्रव्यूह में उनका चक्रव्यूह फोड़ना उनको ही मालूम था, लेकिन बाहर कैसा आने का उनको मालूम नहीं था। तो उधर उनको जो कौरव पांडवों ने जो उनको मिलके कौरव ने उनको मिलके उनकी इतनी हालत बुरी कर दी कि मरने के बाद जब वो पानी मांग रहा था तो पानी भी नहीं दिया, लेकिन उसने जैन रथ ने उसको गद्दा प्रहार भी किया, लात भी मारा उनको, तो कितना अपमानित किया। तो ये गुस्सा हो गया कौन? अर्जुन जी। और श्री कृष्ण से बोले कि आप तो खुद ये भगवान हैं, आप इधर थे, फिर भी आपने मुझे मेरे बच्चे को क्यों नहीं बचाया? और उसके ऊपर गुस्सा कर गया। अभी कुछ भी बोलो, मुझे मेरे लड़के के साथ मिला दो। तो श्री कृष्ण थे, वो जिद करके बैठे। तो बोला कि वो अभी रोल करके चला गया, अभी क्या मिलने से क्या वास्ता है? नहीं नहीं, मुझे मिलना है। तो जहाँ जिस लोक में गए थे वो अभिमन्यु का आत्मा, वहाँ अर्जुन को लेके गए। जब भी अर्जुन अंदर जा रहा था तो द्वारपाल में रोका, द्वारपाल ने, कौन है आप? उनको बोलो उनके पिताजी आ रहे। तो द्वारपाल ने मैसेज दिया तो अभिमन्यु का आत्मा बोलता है, अभिमन्यु बोलता है कि कौन पिता, कौन अर्जुन, कौन अभिमन्यु? मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा रोल था, मैं ख़त्म करके आया हूँ, अभी मैं कुछ किसी का भी नहीं है। तो आप इससे ये हम लोगों ने पढ़ते हैं लेकिन अनुभव कुछ भी नहीं करते हैं, इससे कुछ सीखते नहीं हैं हम लोग। आपके मन में अपने पुत्र के बारे में राग है, पत्नी के बारे में राग है, अपने फैमिली के बारे में राग है, ये क्यों? क्या करने की ज़रूरत है? सब अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं, तो छोड़ दो। तरह आपने वृद्धाश्रम के लोगों को संभाला। हाँ, तो उनको ये आया, उनको ज्ञान भी दिया, समझाया भी, और क्या ध्यान भी सिखाया फिर आपने उनको? ध्यान भी सिखाया। ध्यान के टाइम सब लोग बैठे और एक औरत ने तो बताया बाद में कि मेरे को श्री कृष्ण जी का दर्शन हो गया, वो खुद बोले। और जाते टाइम मैं ये पूछा उनको कि मैं अभी उनको आपके लिए मिलने तो आया था, लेकिन अगर वापस मैं आना चाहता हूँ, लेकिन आपका क्या है? मैं आने का है या नहीं है आने का? तो लास्ट में एक पैरलेस हुआ था वो औरत को, उसने पहला ही हाथ ऊपर किया। मैं बोला क्या माँ जी, क्या बोलना है? ऐसा करते हैं, आओ करके। तो बाद में वो जो चलाने वाला था वो बोला उनको बोल नहीं सकता है, वो आपको बोलते हैं कि वापस आ जाओ। देखो तो कितना जरूर मैं आऊँगा। सुंदर आशा की किरण आपने उनके अंदर जागृत की, ज्ञान भी और ध्यान भी दोनों दिया आपने उनको। PSSM में आके आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ आया? बिल्कुल मैडम, अभी कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। बत्री सर ने हमें राजमार्ग बताया, जो राजमार्ग के ऊपर कौन सा भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, कौन सा भी कंडीशन नहीं है। 5 बरस का लड़का भी, बच्चा भी ध्यान कर सकता है और बूढ़ा भी ध्यान कर सकता है, और कोई भी कंडीशन नहीं है ऐसा बैठो वैसा बैठो, बस सांस के ऊपर ध्यान दो तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता है। बस आखिर में आपसे ये पूछूंगी, पितामह के लिए आपके क्या भाव हैं? पितामह के बारे में बोलना तो बोलते हैं ना कि ब्रह्म बताना हो तो ब्रह्म कैसा है ये बताने के लिए जैसा कोई चीज़ ही नहीं है, वैसा पिताजी के समान, मतलब पति सर के समान ये दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं बता सकता कि ये गुरु ऐसा था, ये गुरु ऐसा था। ये अद्भुत है, ये गुरु ही अद्भुत है, सच्ची मैडम। और इसके साथ ही गणेश जी, मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप सबका भी धन्यवाद मुझे मौका दिया बोलने के लिए, और ऐसे ही आपकी कृपा मेरे ऊपर रहने दीजिए। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हमने जाना गणेश जी के पत्री सर के लिए क्या भाव है। इसके साथ ही मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ। तब तक आप बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।